ओके जी, हमारी 26 वीडियो के अंदर हम आ चुके हैं। तो इसके अंदर हम मज़ीद फंक्शंस के बारे में बातचीत करेंगे। अब हम थोड़े थोड़ा करके ना कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। आपने बिल्कुल डरना नहीं है, आपने बिल्कुल दिल नहीं छोड़ना। अगर आपको नहीं समझ आती तो इट्स ओके, आप जस्ट बस गो थ्रू करो वीडियो से, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तो हम इसको रिसॉल्व कर लेंगे इशू को। तो अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले थे कि फंक्शंस तो हमने देख लिए, फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, उसके आर्ग्यूमेंट्स भी हमने देख लिए कि आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं। अब हम मज़ीद थोड़ा सारा चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं, फंक्शंस की डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है प्रैक्टिकली। तो अच्छा, पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट सेल बना लेता हूँ अपना, ताकि हम लिख लें कि हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को तो पता है ना। अब हम ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है, वो देखेंगे। और फिर हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ हम करने वाले हैं जी, यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, आप ना अक्सर जगहों के ऊपर ना ये वाला कीवर्ड देखोगे, की वर्ड्स, इसका मतलब है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लिख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ना एक एक करके, आपको लिस्ट का पता है ना, हम लिस्ट में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डाल सकते हैं। तो हम लिस्ट की मदद से भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, पासिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स विद लिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम ये करने वाले हैं, उसके बाद हम करने वाले हैं, चलें वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, रिटर्निंग फंक्शंस को, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होता है कि कोई भी चीज़ आपने पहले से सेट की हुई हो, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल देता हूँ। आप एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल फ़ोन्स यूज़ करते हो, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर डिफरेंट ऐप्स आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप नया परचेज करके उनको ऑन करते हो ना, तो कुछ ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। जो पहले से ही ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, उनको आप ये कहते हो कि ये डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं। तो मैंने पहले ये बात की थी, जो चीज़ें आपने पहले से सेट करके रखी होती है ना, उनको आप डिफ़ॉल्ट कहते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, मोबाइल के अंदर आप बीसियों किस्म की ऐप्स मज़ीद आप डाउनलोड कर लेते हो। फिर एक दिन आपको ये लगता है कि मोबाइल अब मेरा स्लो हो गया, तो मैं ना इसको फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ। जब आप फैक्ट्री रीसेट कर देते हो, तो वही वाली ऐप्स सिर्फ रह जाती हैं जो जब आपने फर्स्ट टाइम मोबाइल को परचेज करके ऑन किया था, ठीक है। तो वो वाली ऐप्स हमेशा रहती हैं। यही डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट है, जो आपने पहले से सेट कर रखी हैं, तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट थिंग्स हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शनल पैरामीटर्स को हम देखते हैं। पैरामीटर्स तो आपने देख लिए थे ना कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब हम उनकी ना एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी, तो मैं डेफिनेशन करता हूँ एक, चलें ग्रेटिंग की डेफिनेशन कर लेता हूँ, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक नेम पास करता हूँ, ठीक है, और मैं इक्वल उसकी वैल्यू भी यहीं पर दे देता हूँ। अब जो मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, मैं उसको कह देता हूँ गेस्ट, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दिया। कॉलन लगाता हूँ, इंडेंटेशन देता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ। फिर मैं एफ स्ट्रिंग से करने जा रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। हाय नेम, ये वाला नेम, ठीक है। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, मैं नीचे इसको फंक्शन कॉल करता हूँ। फंक्शन मैंने पहली कॉल की ग्रेटिंग, उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी अपने नाम की। दूसरे के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं पास की। अब देखें, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो पहले के अंदर उसने क्या किया, हाय और किया, वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर गया नेम में, उसने गेस्ट को रिप्लेस कर दिया।
अब अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा तो उसने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो मैंने पहले से सेट कर दिया था उसको खुद ही उठा लिया उसने, ठीक है। तो ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है, आप दो या ना दो, क्योंकि आपने यहाँ पर डिफॉल्ट सेट कर दिया है। तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स आपने ऐसे सेट करने हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आपने ऐसे सेट करने हैं, ठीक है। हम अब अगली बात करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं एक डेफिनेशन करता हूँ कि मेरे पास एक सम की डेफिनेशन है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 1 पास कर रहा हूँ, नंबर 2 पास कर रहा हूँ और नंबर 3 पास कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों नंबर्स को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ऐड के वेरिएबल के अंदर डाल रहा हूँ, num1 प्लस num2 प्लस num3। अब आप ये देखो ये तीनों आएंगे, इसके अंदर नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और मैं ऐड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ऐड को। अच्छा, लेकिन मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रिंट में करवाता है इनको। नंबर 1 को सेपरेट करवा लेता हूँ प्रिंट, ठीक है। और नंबर 2 नंबर 3, अब मैं इन तीनों को सेपरेट प्रिंट करवा रहा हूँ। इसको हम रन करके देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। सम के अंदर मैं पास कर रहा हूँ 1 2 और 3, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पर ऐड में 6 आता है और यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 में रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। चलें इसको मज़ीद अच्छा मैं लिख देता हूँ। तो एफ स्ट्रिंग नहीं करता अभी, मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम ही num1 एज इट इज़ प्रिंट होगा और उसके बाद प्लस कर देता हूँ ऐसे। मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेपिटेशन से बचने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया ऊपर वाली लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज कर देता हूँ 2 और 3, 2 और यहाँ पे 3 कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। एरर आया है कोई हमारे पास, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। चले हम एफ स्ट्रिंग से कर लेते हैं। मैंने एफ स्ट्रिंग लगाई, ठीक है। एफ स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने ब्रैकेट लगाई और num1, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एफ स्ट्रिंग मेरी फेवरेट है, इसके अंदर एरर के चांसेस कम होते हैं, आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो। 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो कॉलन का साइन भी लगा देता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप ये देखो कि नंबर 1 में हमारे पास 1 आया है, नंबर 2 में 2 आया, नंबर 3 में 3 आया और सम भी हमारे पास ठीक आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल नंबर 1 में मैंने 1 ही भेजना था, नंबर 2 में 2 ही भेजना था, नंबर 3 में 3 भेजना था। अब मैं यहां पर 2 1 3 कर देता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि नंबर 1 में 1 नहीं जाए, मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बात कर रहा हूं। नंबर 1 में 1 ही जाए, नंबर 2 में 2 ही जाए, नंबर 3 में 3 ही जाए। लेकिन यहां पर मैंने तरतीब चेंज कर दिया 2 1 3। अब हम देखते हैं कौन से वेरिएबल में क्या जा रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 के अंदर 2 चला गया, यानी कि पहले में चला गया, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा था यहाँ पर 1 जाए, ठीक है। तो मेरी तरतीब के बदलने से आर्ग्यूमेंट्स की यहाँ पर वैल्यूज जो पास हो रही हैं वो भी उसी तरतीब में हो रही हैं। जैसे
जिस तरतीब में ये है, यानी कि अगर पहला है तो वो नंबर 1 में जाएगा, दूसरा है तो नंबर 2 में जाएगा, तीसरा है तो नंबर 3 में जाएगा। यानी कि जिस तरतीब से यहाँ पे आपने वैल्यू सेट कर दी है, उसी तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज चली जाएंगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसा मेथड हो जिसके थ्रू मुझे पता हो कि कौन से वेरिएबल में क्या जा रहा है। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, हम यूज़ करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हम उसको यूज़ करके देखते हैं कि हम कैसे इसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको पता है फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डिस्क्राइब पैट की। ठीक है, तो एक मैं आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ एनिमल का। ठीक है, एनिमल के अंदर मैं लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ डॉग की। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बडी। ठीक है, फिर कॉलन, फिर एंटर, और फिर ये आपके पास इंडेंटेशन हो जाएगी। फिर मैं प्रिंट करता हूँ एफ स्ट्रिंग से, मैं कोई मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ। एफ स्ट्रिंग लगाई मैंने, और आई हैव आ, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा। ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, एनिमल, और फिर नेम्ड नेम। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज से क्या आएगा? आई हैव अ डॉग नेम्ड बडी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम इसको कॉल करते हैं। तो मैं इसको पहले डिफ़ॉल्ट कॉल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको किया डिस्क्राइब पेट। डिस्क्राइब पेट मैं कॉल करके देखता हूँ, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। आई हैव अ डॉग नेम्ड बडी एज वी एक्सपेक्टेड, यही आनी थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। डिस्क्राइब नेम को मैं दोबारा कॉल करता हूँ, जो फंक्शन की डेफिनेशन थी ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब आप ये देखो, वैल्यू भेजने के बजाय ना हम ये करते हैं कि यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ। मैं कहता हूँ नेम इक्वल टू कैट। नहीं, वो तो एनिमल में हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू मीशा फॉर एग्जांपल। ठीक है, और फिर मैं कॉमा डालता हूँ, क्योंकि आर्गुमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं। एनिमल जो है हमारे पास कैट है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट था एनिमल, और यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट था नेम, लेकिन यहाँ पर हमने पहला आर्ग्यूमेंट नेम डाल दिया और दूसरा आर्ग्यूमेंट एनिमल डाल दिया, यानी कि तरतीब चेंज कर दी है। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर उसको स्पेसिफिकली वेरिएबल नेम बता रहे हैं कि कौन से वेरिएबल में कौन सी वैल्यू जाएगी। अब तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसको पता है मैंने कहाँ पे जाना है, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिकली वेरिएबल का नाम दे दिया है। तो इसी चीज को ही कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो पहले में वही है जो डिफॉल्ट का आना चाहिए था, दूसरे में आई हैव अ कैट नेम्ड मीशा। ठीक है, उसने स्विच नहीं किया, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि वो स्विच कर रहा था। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी, अगर समझ नहीं है तो मुझे बताना, हम इसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैं इसको अब करता हूँ कंप्लीट, जो हमने डिफाइन की थी चीज़ें, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि हम ना जैसे लिस्ट, आपको पता है लिस्ट के अंदर मल्टीपल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक लिस्ट में, तो हम लिस्ट को एज अ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भेजने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट ऑफ फ्रूट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन है हमारे पास प्रिंट फ्रूट की, तो उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ फ्रूट्स। ओके, कॉलन, इंडेंटेशन, और फिर मैं एक अब फॉर लूप लगाने लगा। ठीक है, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स और प्रिंट फ्रूट्स। अब ये मैंने एक फॉर लूप लगाया, इसके अंदर क्या होगा
फॉर लिया, कोई वेरिएबल ले लिया आपने, आप x लिख लो, y लिख लो, कोई भी, इन फ्रूट्स। अब ये वेरिएबल वो है जो यहाँ पे आ रहा है, और वो कौन सा आएगा, वो लिस्ट आएगी आपके पास। अब लिस्ट के अंदर जो भी चीज होगी वो एक एक करके फ्रूट में जाएगी और फ्रूट प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो आगे मैं ना एक फ्रूट की लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने फ्रूट की लिस्ट बनाई, लिस्ट आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं, उसमें मैंने 3 फ्रूट्स को लिख दिया। अब मैं उस फ्रूट की लिस्ट को भेज रहा हूँ इसके अंदर डेफिनेशन में। तो वो क्या करेगा, वो डेफिनेशन लेगा फॉर फ्रूट्स इन, फॉर फ्रूट, सिंगल फ्रूट इन फ्रूट्स, वो एक एक करके पिक करेगा। यानी कि पहला वो एप्पल पिक करेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर वो आइट्रेशन में दोबारा आएगा। आपको पता है ना लूप कैसे वर्क करता है, रेपिटेटिवली वर्क करता है। पहले एक चीज पकड़ता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, फिर दूसरी पकड़ता है, फिर तीसरी पकड़ता है, ठीक है। इस तरह से क्या है, पहले उसने एप्पल पकड़ा, उसको प्रिंट करेगा, फिर बनाना, फिर चढ़िए। अब देखते हैं इसका रिजल्ट वही आता है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो आप ये देखें कि इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बातचीत करेंगे, हम फंक्शन से वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जब देखेंगे उसको तो पता